हाय दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज हम आपको बजरंग प्रसाद की कहानी बताने जा रहे हैं, जो कि यूपीएससी परीक्षा 2023 में उन्होंने पास किया है, यानी आईएएस की परीक्षा पास किया है। उनकी कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। गांव के निवासी हैं, यूपी के बस्ती जिले के एक गाँव के निवासी हैं, जिस गाँव का नाम है धोभाट। धोभाट गाँव बहादुरपुर विकास खंड के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से बजरंग प्रसाद यादव नदी के किनारे उनका गाँव है, जो टांडा पुल है। टांडा पुल के बगल जो धोभाट गांव है, यानी पहला गांव जो टांडा पुल के बगल पड़ता है, वह धोभाट गांव है। धोभाट गांव के निवासी हैं। बचपन से प्रतिभाशाली थे और बचपन से उनका कुछ करने का इरादा था, बहुत पढ़ाई करते थे। तो इस तरह बजरंग प्रसाद यादव आईएएस की परीक्षा पास किए हैं। 454वीं रैंक उन्होंने लाया है। बस्ती जिले में अकेले हैं जो कि आईएएस परीक्षा पास किए हैं। इस तरह से आज हम बजरंग प्रसाद की कहानी आपको बताते हैं। बजरंग प्रसाद के पिता 3 भाई थे। बजरंग प्रसाद सबसे बड़े भाई थे और उनके 2 छोटे भाई थे। पूरा परिवार एक साथ रहता है। तो बजरंग प्रसाद के पिता बहुत अच्छे थे। उनका नाम था राजेश यादव। राजेश यादव बहुत अच्छे थे। गांव के लोग बताते हैं कि उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। वे गरीबों की मदद करने के लिए कहीं भी कभी भी कोई बुलाता तो उनके पास चले जाते, यानी उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। यदि गरीब को कोई सताता, गरीब की जमीन कोई हड़पता तो उससे लड़ खड़े होते थे। तो इस तरह से उनका जमीन का विवाद था, जो टांडा पुल के बगल जमीन था, उसके विवाद के कारण से कुछ लोगों ने उनकी हत्या कर दी। तो इस तरह से उनके पिता की कहानी है। उसके बाद उनके चाचा हैं, उनके पूरा परिवार एक साथ रहता है। बजरंग प्रसाद यादव 4 भाई हैं, 1 बहन है। बजरंग प्रसाद यादव सबसे बड़े थे, जो कि दिल्ली में रह करके तैयारी कर रहे थे और 2023 में वो आईएएस की परीक्षा पास कर लिए। तो बजरंग प्रसाद यादव हैं। और दूसरे उनके छोटे भाई हैं अंबिका यादव। अंबिका यादव प्रधानी का काम थोड़ा संभालते हैं, क्योंकि उनकी माँ प्रधान है। कुसुमलता यादव उनकी माँ जो है प्रधान है। तो प्रधानी का काम उनके भाई करते हैं। प्रधानी के पिताजी की हत्या के बाद घर का कोई सदस्य रहा नहीं जो सही से काम कर सके। पिताजी की हत्या के बाद उनके भाई अंबिका प्रसाद यादव पढ़ाई छोड़ देते हैं और अपनी मां के साथ प्रधानी में सहयोग करते हैं। तो प्रधानी का काम उनके भाई अंबिका प्रसाद यादव कर रहे हैं। इस तरह से चाचा हैं, उनके 2 चाचा हैं, 2 चाची हैं और उनके बच्चे हैं। इस तरह से एक बड़ा सा परिवार है। बड़े से परिवार में रहने वाले बजरंग प्रसाद यादव हैं। गाँव के रहने वाले हैं। गाँव से पढ़ाई करके उन्होंने आईएएस की परीक्षा पास की। ये बड़ी बात होती है। उनके परिवार में कोई आईएएस अधिकारी नहीं है, कोई पढ़ा लिखा नहीं बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनके पिता पढ़े लिखे थे, नौकरी नहीं पाए थे। यानी राजेश यादव पढ़े लिखे थे, नौकरी नहीं पाए थे। समझदार इंसान थे, हिम्मती इंसान थे, अपना काम ईमानदारी से करते थे। पूरा परिवार ईमानदारी से काम करता था। बजरंग प्रसाद की बचपन से ही इच्छा थी आईएएस बनने की। वे बचपन में ही 14-15 घंटे पढ़ते थे। वे बचपन में ही अपने स्कूल कॉलेज को टॉप करते थे, अच्छा करते थे। इस तरह से बजरंग प्रसाद की इच्छा थी कि हम अच्छा बने और उन्होंने अपना सपना साकार किया, घर वालों का सपना साकार किया, जिले का नाम रोशन किया। 1 महीने पहले बहादुरपुर ब्लॉक की एक लड़की जिसका नाम अनामिका मौर्य ने 24वीं रैंक हासिल करके यूपी पीसीएस में एसडीएम पद पर नियुक्त हुई है। तो इस तरह से बस्ती जिले का नाम रोशन करने वाले 2023 में 2 बच्चे हैं, जो कि बहादुरपुर विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से गांव का एक लड़का आईएएस बनता, अधिकारी बनता है, बड़ी बात होती है, क्योंकि गांव में साधन कम होते हैं। साधन कम होने के बावजूद भी लड़का मेहनत करके आईएएस पीसीएस बनता है। ये सरल बात नहीं है। गाँव के बच्चों को, गाँव के लोगों को काफ़ी प्रेरणा मिलती है, काफ़ी शिक्षा मिलती है कि एक गाँव का लड़का भी मेहनत करके अधिकारी बन सकता है। बजरंग प्रसाद यादव बचपन से ही पढ़ने में तेज थे। उनके घर वाले जानते थे यह लड़का कुछ जरूर करेगा, कुछ अच्छा जरूर करेगा। तो इसलिए घर वाले पूरा सहयोग से उसको पढ़ाना चाहते थे। उसके चाचा चाची और दादा दादी, यानी पूरा परिवार, एक बड़ा परिवार, संयुक्त परिवार था। संयुक्त परिवार में रहने वाले बजरंग प्रसाद यादव के पूरे परिवार ने साथ दिया। मेहनत करके वो लड़का पढ़ाई किया। गांव के स्कूल, यानी वहाँ पास में स्कूल है लिटिल फ्लावर स्कूल, कलवारी के पास है, वहाँ पढ़ाई किया। हाई स्कूल में अच्छा नंबर प्राप्त किया। इसके बाद बस्ती गया। बस्ती में जाकर के एक स्कूल में एडमिशन कराया, उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी। वहाँ 12 की पढ़ाई करके वहाँ भी अच्छा नाम किया, अच्छा किया।
इसके बाद इलाहाबाद में जाकर के उन्होंने ग्रेजुएट की डिग्री ली, यानी मैथ से पढ़ाई की, साइंस से पढ़ाई की। जो लड़की अनामिका मौर्य कचूरे की बस्ती जिले की थी, वह भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद एसडीएम बनी है। इसी तरह से यह लड़का मैथमेटिक्स से, साइंस के सब्जेक्ट से इलाहाबाद में तैयारी करता है। इलाहाबाद में पढ़ने के बाद दिल्ली जाता है और दिल्ली जाने के बाद 2-3 साल तैयारी करने के बाद लड़के का आईएएस में हो जाता है। 454 रैंक प्राप्त करके आईएएस अधिकारी बन जाता है। राजेश यादव की हत्या के बाद पूरा परिवार बिखर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूरा परिवार एक साथ रहे, चाचा चाची और उनके सभी भाई बहन सब एक साथ रहे। पूरा परिवार एक साथ रह करके, एकजुट रह करके बजरंग प्रसाद को पढ़ाया, यानी बजरंग प्रसाद की शिक्षा में कोई बाधा नहीं आई और बजरंग प्रसाद यादव ने मेहनत करके आईएएस की परीक्षा